कनाडा में पल रहे भारत विरोधी तालिबानियों का हितैषी बना बैठा कनाडा भारत से लगातार बैर बढ़ाता ही जा रहा है। लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को भी हवा दिए जा रहा है। उसकी उकसावे की ऐसी गतिविधियां लंबे समय से जारी हैं, जिस पर भारत पूरी तरह से संयम और धैर्य के साथ दोनों देशों के राजनयिक और डिप्लोमेटिक संबंधों को कायम रखने की कोशिशें करता आ रहा है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर निकल गया, जब कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर निगरानी रखने से जुड़ा बयान दे डाला। दरअसल कनाडा ने रविवार को भारत को एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भेजा था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक उस देश में जांच से संबंधित मामले में निगरानी वाले लोगों में शामिल हैं। ये बात भारत के लिए अपमान जैसी थी, जिसके बाद उसने तुरंत दिल्ली में कनाडा के राजनयिक को तलब किया और उसे खूब जमकर सुनाया भी। Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate. इसके बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला लिया है। कनाडा ने हाल ही में निज्जर हत्याकांड में भारत के उच्चायुक्त को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या की जांच से जोड़ा था। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के बयान को बेतुका करार देते हुए खारिज कर दिया था। भारत ने कनाडा में नियुक्त अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के साथ साथ अपने कुछ और बड़े अधिकारियों को भी वापस बुलाने का फैसला लिया है। भारत की ओर से इस फैसले पर कहा गया कि हमें उच्चायुक्त की सुरक्षा को लेकर अब कनाडा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस बड़े कदम से पहले भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को समन भेजकर तलब किया था और कनाडा को जमकर सुनाया भी था। दरअसल जिस भारतीय राजनयिक संजय कुमार वर्मा को लेकर कनाडा ने ऐसा बयान दिया, वे भारत के सबसे वरिष्ठ राजनयिक हैं, जिनका 36 वर्षों का शानदार करियर रहा है। वे जापान और सूडान में भी राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने इटली, तुर्की, वियतनाम और चीन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे अधिकारी को कनाडा ने निगरानी वाले व्यक्ति की श्रेणी में डाल दिया, जिसे सुनकर भारत दंग रह गया। कनाडा के इस तरह के बयान को भारत के लिए उकसावे वाली हरकत माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा करके कनाडा खुद भारत के साथ अपने संबंधों को और बिगाड़ने की दिशा में बढ़ चला है और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को हाशिए पर ले आया है। हालांकि भारत की ओर से अपने राजनयिक वापस बुलाने के फैसले के बाद अभी इस पर कनाडा की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।